जापान में इनफैक्ट नंबर 13 के रूम्स नहीं हैं, 13 नंबर की सड़कें नहीं हैं, यहाँ पे भी कुछ सेक्टर्स में 13 है ही नहीं। सिर्फ वेस्टर्न हम जगह से जो है वो वेस्ट से इन्फ्लुएंस होके हमने 13 को ज़रूर बुरा कर दिया, बट एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूँ तो 13 नंबर जो है वो ज़रूर अनसर्टेनिटी के साथ जुड़ा हुआ है। इंस्टेंट मनी अगर चाहिए तो आप ये छोटी छोटी रेमेडीज़ कर लो तो इंस्टेंट मनी 24 घंटे में पैसा आ जाएगा, 48 घंटे में पैसा आ जाएगा। ये कितना ठीक है? अगर समय आपके लिए फेवरेबल है तो ये उपाय बेलीफ पे लिखा भी आपके लिए काम कर जाएगा और आपको शायद जरिया वही लगेगा कि इस वक्त ये मेरा उपाय काम किया। आजकल ना मैंने कुछ रील्स ऐसी देखी हैं कि एक नंबर वाले लोग बहुत कॉमन प्रैक्टिस में कुछ रील्स ऐसी आती हैं, एक नंबर वाले लोग ऐसे हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि सूर्य से गवर्न होता है तो एक नंबर वाले लोगों के अंदर लीडरशिप बहुत अच्छी होगी। सिमिलरली 1 से लेकर 9 तक क्योंकि न्यूमरोलॉजी 9 सेट ऑफ नंबर्स का है, तो 4 नंबर वाले और उनके साथ आपकी ऐसे कंपैटिबिलिटी बनेगी। ऐसी बहुत सारी रील्स वायरल हैं इंस्टाग्राम पे या अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पे। ये कितना सही है कि ऐसे जनरलाइज कर देना कि आप वाकई में आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ऐसे ट्रेड्स बता सकते हैं, एक नंबर वाले लोगों की ये है या कंपैटिबिलिटी ऐसे बताई जा सकती है? ट्रेड्स आप बिल्कुल बता सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि अगर हम कहें कि नंबर 1 वाले लोगों में लीडरशिप स्किल्स है तो आपको सारे नंबर 1s में लीडरशिप दिखाई दे। देयर विल बी पीपल जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल ही कर रहे हैं उस लीडरशिप अपॉर्च्युनिटी के लिए जो उन्हें नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप ये समझो कि एक नंबर वाला अगर कोई व्यक्ति है, लेकिन उसकी कुंडली में सूर्य खराब है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखो सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं, पर हाँ उस चीज़ को ये गलत भी नहीं है। आई बी वहाँ से बेस से शुरू करते हैं। जैसे हम एक फ्रूट की बात करें, हम ऑरेंज की बात करते हैं, तो अगर मैं आपको कहूँ कि ऑरेंज का टेस्ट कैसा है तो आपके मन में पहला जो ख्याल आएगा कि थोड़ा खट्टा मीठा सा ऑरेंज जो है वो होता है। अगर मैं ऑरेंज आंखें बंद करके कहूँ कि ऑरेंज को इमेजिन कीजिए तो आपको शेप, कलर, आप उसकी स्मेल, आप सब इमेजिन कर पाएंगे कि जैसे मेरे हाथ में ऑरेंज इस वक्त है। लेकिन आप क्या, जब आपने ऑरेंज, दो ऑरेंजेस को आप कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके वजन में, उनके स्वाद में जो है वो अंतर आएगा ही आएगा। सो सिमिलरली ऐसा नहीं है कि सारे नंबर 1s जो हैं वो एक जैसे ही होंगे, किसी में खटास कम, किसी में खटास ज्यादा जो है वो हो सकती है। पर कई बार आप जब ऑरेंज आपने पिक किया और आपको लगता है कि इससे मीठा ऑरेंज मैंने खाया नहीं है, पर उसका तत्व क्या था, खट्टा मीठा वो फ्रूट, लेकिन आप कहोगे कि इससे मीठा ऑरेंज मैंने नहीं खाया। उसी तरीके से जब हम न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं तो जो ट्रेड्स हैं वो आपको नजर आएंगे। हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं ना, हमारा आइडिया लीडरशिप को लेके सिर्फ और सिर्फ वर्क लाइफ में नजर आता है, पर वो लीडर आप कहीं पर भी हो सकते हैं ना। आप लड़ने में भी हो सकते हैं, आप घर में भी हो सकते हैं, आप चैरिटी में भी हो सकते हैं, आप किसी को मोटिवेट करने में भी हो सकते हैं। तो वो लीडरशिप स्किल आपको कहाँ मिली, ये आपकी कुंडली में सूर्य की प्लेसमेंट बताएगी कि आपकी कुंडली में सूर्य की अवस्था कैसी है, वो किस अवस्था में है, किस नक्षत्र में है, किस राशि में बैठे हैं। यहाँ से आपके नंबर्स का एक्चुअल रेफरेंस जो है वो निकाला जा सकता है कि आपकी जिंदगी में लीडरशिप कहाँ से मिल रही है। ठीक है। मनीषा क्योंकि ग्रह दशा जो होती है वो ज़ाहिर सी बात है जहाँ तक हमें समझ में आता है कि आप डेली रूटीन में जो भी आप कर्म करते हैं, क्या उसके हिसाब से कि हम कहते हैं अच्छे कर्म करो, आप बुरे कर्म कर रहे हो या क्या सोच रहे हो, आपकी सोच भी एक तरीके से थॉट प्रोसेस भी कर्म ही है ना? तो क्या कर्म इंसान के आपकी ग्रह दशा को बदल सकते हैं? डिबेटेबल क्वेश्चन है ये बहुत, पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो बुरे कर्म करने ही क्यों, हमें ईश्वर ने भेजा था कर्म करने के और लिए। अगर अनइंटेंशनली भी कोई सहन कर रहा है तो? देखिए वो तो आजकल कलयुग का मैं कहूँ कि नियम है कि कुछ भी कहो करो तो गलत तो दुनिया ठहरा ही देगी। हाँ। आपको, इंसान को, मुझे लगता है कि खुद पता होता है कि मेरे कर्म कैसे हैं। गंगा पर यूं ही भीड़ नहीं होती। तो इसीलिए जो है वो कर्म जब आप कर रहे हैं, दशा आपके लिए एक माहौल पैदा करती है कि आप कैसे कर्म जो है वो उस वक्त करते हैं। ईश्वर ने जब हमें भेजा तो चॉइसेस के साथ भेजा है। इसीलिए तो सोल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है ना कि यहाँ आना भी हमारी एक चॉइस थी। हम आए हैं यहाँ तक, आगे इस दशा में हम क्या क्या करेंगे, इसको ना लॉजिकली थोड़ा और समझते हैं। जैसे किसी की दशा जो है वो चल रही है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकली तो हम इसको बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में कह रहे हैं, फोर्थ हाउस की। अब फोर्थ हाउस उसका बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा। फोर्थ हाउस हमारा सुख स्थान है, कहीं ना कहीं हमारी मेंटल पीस, हमारे हमारे मन की शांति है। लेकिन वो दशा उसको उसके घर से दूर ले जाती है, तो पहली बात सुख मिसिंग हो गया क्योंकि घर के साथ आप रहे ही नहीं। पर वो कहेगा कि मैं तो दुखी हुई नहीं,
आप क्यों कह रहे हो कि मैं दुखी हूँ? मैं तो अपना जो है वो अपने गोल के लिए गया हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बिजनेस के काम से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसमें मिसिंग क्या हुआ? मिसिंग नहीं था। सुख की कमी तब आती है जब आपको वही समय घर वालों के साथ बिताना हो और घर वालों की एक एक बात जो है वो आपको चुभनी शुरू हो जाए, तब आपका सुख जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन उसी दशा में अगर आप उठ के घर से बाहर चले गए कमाने के लिए, तो फोर्थ हाउस जो था वो प्रॉपर्टी, फोर्थ हाउस जो है वो आपका व्हीकल, फोर्थ हाउस ने आपको वो सब दिला दिया जो शायद आपकी लाइफ के ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस थे, लेकिन घर से दूर रह के, घर वालों के जो इमोशनल सपोर्ट है वो तो शायद मिल जाएगा उस वक्त, या उस टाइम चिड़चिड़ाहट भी हो घर वालों की कि आप टाइम पे फोन नहीं करते, आप आते नहीं है, बट कम से कम जो एक पर्पस था आप जिंदगी में अचीव करना चाहते थे वो आपने अपनी चॉइस से बदल लिया। हम्म। अच्छा, नाम चेंज करने का बड़ा आजकल ट्रेंड है। न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अपना नेम करेक्शन कर देते हैं आजकल। जैसे ये एकता कपूर के उससे ट्रेंड से काफी ज्यादा वहां से बड़ा मोटिवेट होते हैं लोग कि एकता कपूर ने जैसे के का सीरीज चला दिया। तो नाम चेंज करने से क्या आपकी डेस्टिनी चेंज हो सकती है? डेस्टिनी नहीं चेंज हो सकती, हम्म। सिर्फ आप अपनी डेस्टिनी से अलाइन हो सकते हैं, लेट्स पुट इट दैट वे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, अलाइन होने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए किसी का बर्थडे नंबर 1 है या उसका लाइफ पाथ नंबर 1 है, लेकिन वो अच्छा। नंबर 8 वाइब्रेशंस पे है। एक तो पहले चीज आपके क्वेश्चन के जरिए ही मैं ये क्लियर करूं कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी से ही अकेले डिसीजंस लेना सही नहीं होगा शायद। उन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में भी चेक करना बहुत जरूरी है। अच्छा। अब मान लीजिए आप पैदा हुए हैं जहां नंबर 1 की जो वाइब्रेशंस है वो ज्यादा है, फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे नंबर 1 है या आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है, लेकिन आप नेम नंबर जो आपका है वो आप नंबर 8 कैरी कर रहे हैं, तो क्या होगा? आप जैसे, क्योंकि हमने एस्ट्रोलॉजी में यही पढ़ा है कि सन और सैटर्न जो है वो उनकी आपस में बनती नहीं है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपको नजर आना शुरू हो जाता है। इट्स नॉट नेसेसरीली अ कॉन्फ्लिक्ट, ये कहें कि कंफ्यूजन अवस्था में भी हो सकते हैं। मैं जॉब यहाँ करना चाह रहा था, मुझे इन्होंने ये दे दिया, मैं ये करना चाह रहा था, मुझे जिंदगी में ये मिला, सो दिस इज अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन। लेकिन अब हम उस चीज को चेंज करें अगर, तो ऐसा नहीं है कि उसका भाग्य बदल दिया हमने। अगर सैटर्न की प्लेसमेंट उनकी कुंडली में अच्छी नहीं है, पर सूर्य की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, और हमने उनके नेम को नंबर 1 वाइब्रेशन पर अगर हम ले आते हैं या फिर उससे कंपैटिबल जो नंबर्स हैं वहां ले आते हैं, लुकिंग एट सिर्फ नंबर्स नहीं, लुकिंग एट कि वो प्लैनेट्स उनके कैसे हैं उनकी कुंडली में, तो फिर उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं क्योंकि वो अलाइन हो जाते हैं। एक आपने नुक्स निकाला कि मुझे तो यहाँ जॉब करनी ही नहीं थी, मुझे तो जबरदस्ती करनी पड़ रही है, और दूसरा आपने बोला कि शायद यहाँ मेरे ये करने से मेरी जो है वो विजिबिलिटी, मेरी रिकग्निशन बढ़ने के चांसेस हैं, कि यू स्टार्ट अलाइनिंग, जो मिला उसमें सुख जो है, उसमें खुशी जो है वो मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है। लोग स्टोन्स पहनते हैं जब भी कोई ये वाला प्लैनेट आपका वीक है तो स्टोन पहन लिए हैं। स्टोन्स किस किस तरह से काम करते हैं या काम करते भी हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। जेमस्टोन्स आर वेरी इफेक्टिव प्रोवाइडेड आपने सही जेमस्टोन पहना हो, ओरिजिनल जेमस्टोन पहना हो। अच्छा। तो ओरिजिनल के लिए तो सबसे आसान है, आजकल जो है वो अच्छे इंस्टीट्यूट से आपको वो सर्टिफिकेशन उनकी मिल जाती है कि ये कितना जेन्युइन है स्टोन। लेकिन सही जेमस्टोन पहनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक होता है कि आपने सिर्फ कुंडली देखी किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, या फिर किसी और को कुछ फ़ायदा हुआ फिरोज़ा पहन के तो मैं भी फिरोज़ा पहन लूँ, ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली वो चीज़ है जो जैसे ही आपकी स्किन के साथ टच करेगी या तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। नीलम फॉर एग्जाम्पल, ब्लू सफ़ायर जो कहा जाता है, तो रातों रात या तो आपको राजा या फिर रंक जो है वो बना सकता है, लेकिन किसी की लाइफ में बहुत विघ्न भी डाल सकता है, हाँ। बहुत बड़े। हाँ। इसलिए मैंने बोला कि कभी भी जब भी आप स्टोन पहने, तो पन्ना फॉर एग्जाम्पल, पन्ना को लीस्ट रिएक्टिव कहा जाता है, प्रीनमरल उसको जो है लीस्ट रिएक्टिव जो है वो कहा जाता है, बट बहुत लोगों को सूट नहीं करता। उनके लिए भी जो है वो बहुत अचानक से उनकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो किसी अच्छे विशेषज्ञ से पूछे बिना, अपनी कुंडली को देखे बिना नहीं ये